नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो एग्जाम आपने जो है वो अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का दिया, जीके और इंग्लिश के जो दो पेपर आपने जो वो दिए, और निश्चित तौर पर जो है आप सभी लोग काफी लंबे समय से जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जी हेल्प की तरफ से उसका वेट कर रहे हैं। और नो डाउट आपको और भी बहुत सारे चैनल्स के द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बताई गई है, लेकिन आप जो है जी हेल्प परिवार के द्वारा बताई जाने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो उसका वेट कर रहे हैं। और आपके स्नेह और आपके प्यार के लिए धन्यवाद। और बिना किसी देरी के हम यहां पर आपको ले चलते हैं पूरे के पूरे एनालिसिस के ऊपर। इस एनालिसिस की अगर जी मैं बात करूं, ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के किया गया एनालिसिस जो है एक सर्वे के ऊपर बेस्ड है। ये सर्वे एक गूगल फॉर्म के माध्यम से जो वो किया गया, और इस सर्वे के अंदर जो हम देखेंगे कि लगभग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम था जिसमें जीके और इंग्लिश के दो पेपर थे, और काफी अनएक्सपेक्टेड जो है वो पेपर्स जो आपके लिए रहे, खास करके इंग्लिश का पेपर जो है। लेकिन साथियों, फिर भी मैं आपको दो तीन चीजें जो है वो कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं पूरे के पूरे एनालिसिस को आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करूं, समक्ष रखूं। सबसे पहली बात, आपको एक बात जो है वो याद रखनी है कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है वो ऐसा नहीं है कि वैसे ही जो है वो रहने वाली है, सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आपको इसको लेकर के न तो ज्यादा उत्साह में आना है और न ज्यादा निराश होना है। पूर्व में 2018 जो है उसके अंदर जो हमारे द्वारा सेकेंड ग्रेड एग्जाम का एनालिसिस जो किया गया था, वो आपका कुछ इस प्रकार था कि हमने जो मेरिट जो बताई थी उससे जो है मेरिट कम रही थी। हमने जो आंकड़े जो है वो यहाँ पर रखे थे उससे मेरिट 2 या 3 मार्क्स जो है वो कम रही थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मेरिट कम रही थी। मैं आज आपके समक्ष जो है इस पूरे के पूरे सर्वे बेस्ड एनालिसिस को रखने जा रहा हूं, और निश्चित तौर पर आपसे दो तीन चीजें जो है वो कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि इस समय आपके पास दोस्तों सबसे बड़ी भर्ती इंग्लिश के बच्चों के पास थर्ड ग्रेड के रूप में जो है वो है। और आप जो है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मेरिट के चक्कर में पिछले 3-4 दिनों से पढ़ नहीं पा रहे। हो सकता है कि आप इस मेरिट को, इस एनालिसिस को, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एनालिसिस को सुन करके जो है अपनी पढ़ाई जो है उसको तेज कर दे, हो सकता है आप छोड़ दे। लेकिन इन सारी चीजों का कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे वास्तव में जानते हैं कि किस तरीके से जो है हमें अपना बेस्ट जो है वो देना है और हर एग्जाम में देना है, जब तक हम सरकारी स्कूल में पहुंच करके उस अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर साइन नहीं कर देते हैं, तब तक सब कुछ जो है अनप्रेडिक्टेड सा रहता है, सब कुछ जो है धुंधला धुंधला सा रहता है। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से एक चीज जो है कहना चाहूंगा, एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद जो है अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। एक बार फिर से जो है आपने 5-6 दिन का रेस्ट जो ले लिया है, एक बार फिर से आप अपने अध्ययन में जुट जाएं। आप किसी भी संस्थान को ज्वाइन करें, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आप अध्ययन में जो है अपने जुट जाएं। वास्तव में एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो निरंतर काम करता है, निरंतर अपना काम करता रहता है जब तक कि उसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो नहीं जाती है। तो मैं आप सभी से जो है ये विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप प्लीज अपने अपने काम पर लौटिए। आपका काम पढ़ना है, पढ़ने की तरफ लौटिए। और इस सबसे बड़ी भर्ती में आप भाग्यशाली हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है। इतनी सारी सीट्स, इतने सारे पद, और पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं। एक तरीके से जो है देखा जाए तो जो भी बच्चे जिनके मार्क्स जो है थोड़े बहुत कम रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, वो बजाय कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस देखने के वो अपना अध्ययन जो है उसको जारी रखे, उसको आप जो है वो और ज्यादा तेज गति के साथ जो जारी रखें। आपका चयन इस भर्ती में भी होगा, सेकंड ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड में भी होगा। चॉइस आपकी होगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ लेनी है। कुछ ऐसा जज्बा लेकर के जो अपना काम जो है वो जारी रखें, आप उसको रोकिए मत। अभी मोमेंटम बना हुआ है, अभी आपके काम करने की क्षमता जो है वो चरम पर थी कुछ दिन पहले, आप उसको रोके ना।
आप बिल्कुल उसको जो है वो रोके ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपके सर्वे का एनालिसिस जो है। और जो लोग जी हेल्प से जुड़े हैं लंबे समय से, मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके साथ साथ जो है जी हेल्प परिवार जो है, जिन्होंने पिछले लंबे अरसे से जो है ये पेपर्स जो है वो बनाने से लेकर के बहुत सारे ऐसे काम जो किए, मैं उनका भी जो धन्यवाद करता हूं। इस मंच के माध्यम से समय आने पर मैं आपका अपने टीम मेंबर्स जो है उनसे परिचय जरूर कराऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे जो है जिनके कारण हम और आप यहाँ पर हैं, जी हेल्पियन जो यहाँ पर हैं। और चारों तरफ जो है इस बात की चर्चा है कि वास्तव में जो काम हमारे यहाँ पर हुआ, जो काम जो है वो हमारे बच्चों ने करके दिखाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो है मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि न हार में न जीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। आपने अपना कर्म किया, आपने अपना काम किया, उसके बाद ऊपर वाला जो है जो देगा उसको स्वीकार करें। निश्चित तौर पर आशान्वित रहे, होपफुल रहे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। पूर्व में भी जो हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती रही, उसके अंदर जो है कुछ ऐसा था कि कई बार वो बहुत नीचे जो है वो गई। ऊपर मुझे याद नहीं आता है कि हमने कभी बताया हो और उसे ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो गई हो, लेकिन नीचे तो गई है, पक्का गई है। शुरू करते हैं दोस्तों। आपके पास सीट्स जो है वो 1668 जो है वो सीट थी, 151 जो है टीएसपी की थी, नॉन टीएसपी की 1509 सीटें जो हैं जो आपकी सीटें हैं, सहरिया की 8 सीटें जो है वो आपकी थी। जो आपके सामने आंकड़े हैं, डिजिट्स हैं, इनमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि टाइपिस्ट या किसी और कारण से जो ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि एक लॉजिकल जो है, एक तार्किक विश्लेषण जो आपके समक्ष जो वो रख सके। हमारे पास 1548 रिस्पॉन्सेस जो है वो मिले। मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द से जल्द मैं आपके बीच में आऊंगा, और 2 दिन जो है लगभग हो चुके हैं उस बात को। कोशिश ये थी कि हमारे पास नॉन जी हेल्पियन का डाटा जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके बाद ही जो है वो हम आगे बढ़े। अगर ये हम सिर्फ अपने डाटा को लेकर के आगे बढ़ते तो शायद मेरिट का सटीक आकलन नहीं कर पाते। 1548 एनालिसिस रिस्पॉन्सेस हमें मिले, और आप देख सकते हैं धुंधला धुंधला सा आपको दिख रहा होगा, 55% बच्चे जो है वो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के हैं, 14.6 जो है आपके एससी कैटेगरी के हैं, और ईडब्ल्यूएस के 14.5 जो है, और आपका जनरल कैटेगरी जो है वो 9% बच्चे जो है वो आपके रहे हैं। नो डाउट ईडब्ल्यूएस जो है 14.5 जो है लगभग ओबीसी के इक्विवेलेंट है, ओबीसी के बराबर है, ठीक है। ओबीसी का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और इसी कारण से ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जो है वो थोड़ा सा जो है वो ओबीसी से नीचे रहती है, लमसम बराबर भी रहती है, थोड़ा नीचे भी रहती है। ये कैटेगरी आपकी जो रही। एसटी के जो है रिस्पॉन्सेस बहुत कम थे, इसलिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे हैं। इन सीटों के ऊपर जो है आपका 1600 जो सीट जो थी आपकी, 68 सीटें जो थी टोटल, इसके अंदर ये आपका देख सकते हैं कि 69.99% जो है आपका बच्चे जो उपस्थित हुए थे, 69.99 जो है 59866 बच्चे ही उपस्थित हुए थे। इस एनालिसिस में यदि हम देखें कि 85,672 बच्चों में से 59,866 बच्चों ने ही पेपर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब रीट का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय बहुत सारे बच्चे सेकंड ग्रेड छोड़ करके रीट में जो है चले गए थे, जिनकी परफॉर्मेंस उस समय अच्छी नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे बच्चे चले गए थे। अगर जे मुझे कोई कहे कि लगभग कितने बच्चे जो है वो वहां पर गए होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि 50 से 60% बच्चे रीट में टर्न कर गए थे, जब उनको लगा कि सेकंड ग्रेड में हमारा कुछ बन नहीं रहा है, तो वो चले गए थे। लेकिन ये अलग बात है कि वो अभी भी हमारे सामने बैठे होंगे, अभी पछता रहे होंगे कि काश मैं भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेता, तो मैं लाइन में आ जाता, मैं भी कुछ कर लेता। उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमने छोड़ करके गलती की है। सबको लगता है, जो लोग छोड़ करके जाते हैं एक भर्ती को, तो उनको लगता है। मेरा ये मानना है कि इन 60,000 बच्चों में जो है लगभग 30,000 बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ही नहीं रहे थे, जो एग्जाम देने पहुंचे थे।
30 से 35 हजार बच्चे जो हैं, और बाकी आपका बचता है लगभग 30 हजार के करीब बच्चे जो हैं, और ये बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, है ना। इनमें से जो तैयारी वाले बच्चे थे वो लगभग 15 से 20% होते हैं, यानी 6000 बच्चे ही थे जिनके बीच में असल में कंपटीशन था। असल में जो प्रतिस्पर्धा थी, जो वास्तव में जो है वो इधर उधर जो है वो हाथ पैर मार रहे थे, जिनको कुछ जो है लग रहा था कि हमें इस भर्ती में कुछ करना है, तो उनकी संख्या 6000 नहीं थी। एक रिपोर्ट जो है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 51 में से एक बच्चा जो है, जो बताया था दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में, सबसे कम इंग्लिश के अंदर जो वो बच्चे थे, एक सीट पर 51 बच्चे जो है। और उसके पीछे अगर जो आप इस पूरे एनालिसिस को देखें कि कितने बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंचे और उनमें से कितने बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले थे, तो 6000 बच्चे, और मैक्सिमम आप बहुत ज्यादा खींच के भी लेंगे, अगर ये परसेंटेज बढ़ाएंगे तो 9000 बच्चे जो है वो आपको दिखेंगे। तो यानी 7-8 बच्चों के अंदर ही कंपटीशन था एक सीट को लेकर के। आप सोच सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कितना दमदार है, आप सोच सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं। और थर्ड ग्रेड के अंदर जो है वो मामला और भी दिलचस्प होने वाला है। जो लोग वास्तव में सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, नौकरी में आना चाहते हैं, वो बिना किसी देरी के जो है अपनी तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी तैयारी शुरू करें, आप लग जाइए, और यकीन मानिए यदि आप वास्तव में सरकारी सेवा में आना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है कि आप अगले 60 दिन जो है वो अपना अच्छे से काम करें, और थर्ड ग्रेड के अंदर जो है, ग्रेड थर्ड के अंदर जो है आप चयनित होकर के सरकारी सेवा में आ सकते हैं। और बहुत आसान है ये काम आप कर सकते हैं। काम सिर्फ एक करना है आपको कि इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद जो है आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो चल रहा हो और आप अपनी बुक्स जो है उसको संभालना शुरू कर दें और तुरंत अपने काम को शुरू कर दें, चाहे आपका ग्रेड 2 का पेपर कैसा भी हुआ हो, चाहे आप मेरे आकलन में सेलेक्ट हो रहे हो, चाहे आप मेरे आकलन में सेलेक्ट ना हो रहे हो, जैसा भी हो रहा हो, आप जो है अपना काम रखें। जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज आप अपना काम जो है वो दोबारा से शुरू करें। जो मोमेंटम बना हुआ है, जो गति बनी हुई है, उसको जो है वो और धार दें और पढ़ाई करें। जब तक सरकारी सेवा में चयनित ना हो, जब तक कि सरकारी स्कूल में पहुंचकर उस हरे हरे रजिस्टर के ऊपर जो है वो अपने साइन ना कर दें अटेंडेंस रजिस्टर में, चुप ना बैठे, चुप बिल्कुल ना बैठे। हम बात कर रहे हैं 2018 की कट ऑफ की। नो डाउट उस कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी तरह का कोई आपस में संपर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी पिछली बार जो बच्चे एग्जाम देने गए थे उनकी संख्या ज्यादा थी। 788 पोस्ट के ऊपर जो है कंपटीशन था। इस बार 1600 कुछ पोस्ट 68 जो है वो दिखाई हमने। 788 पोस्ट जो थी, जनरल की मेरिट जो है वो 331.66 जो वो रही थी, एससी की 293.44 रही थी, एसटी की 254.15 रही थी, ओबीसी की 325.5 रहा था और 293.59 एमबीसी का जो वो रहा था। ये लास्ट ईयर का डेटा आपके सामने है। और चूंकि आपकी जब महिलाओं की संख्या फीमेल की संख्या मेल की संख्या से किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होती है तो वीमेन रिजर्वेशन जो है वो अप्रभावी हो जाता है, इसलिए उनकी जो मेरिट है वो लगभग बराबर रहती है। यदि हम पिछली बार की देखें, हम जनरल मेल और फीमेल की लगभग बराबर मिलेगी, ओबीसी मेल फीमेल देखेंगे लगभग बराबर मिलेगा, लेकिन एससी और एसटी के अंदर जो है आपको इसमें वेरिएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हो सकता है कि महिलाओं की संख्या कम हो। उसके बाद बात करते हैं आपके पेपर के। जीके का जो पेपर था आपका मॉडरेट लेवल का था और इंग्लिश का जो है वेरी डिफिकल्ट था। मैं यूट्यूब के ऊपर जो है पिछले 2 दिनों से जो है वो एक्टिव हूं और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उसको जो है वो मॉडरेट बता रहे थे, बहुत सारे लोग उसको जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की श्रेणी में जो वो रख रहे थे। सवाल ये है कि जिस किसी व्यक्ति ने उस पेपर को देखा है वो कह सकता है कि उसने 2011 के बाद 2011 में जो भर्ती 2008 में अनाउंस हुई थी, जिसका पेपर 2011 में हुआ था, उसके अंदर जो है हम टीचर लोग आपस में बात करते हैं कि उस पेपर ने टीचर्स को भी पढ़ना सिखा दिया। 2011 का पेपर था, लेकिन उसमें ग्रामर का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी नई चीजें जो है एनोमलस फाइनाइट्स और इस तरह की चीजें जो है जिनसे हमारा संपर्क हुआ,
जो इससे पहले टू बी लिटरली ऑनेस्टली सेइंग हमने पहले नहीं सुनी थी। उसी पेपर में हमने देखा था, लेकिन इस बार का जो पेपर था उसको भी मात दे रहा था। 2011 जो है उसके पेपर को भी मात दे रहा था। 2022 का इंग्लिश का पेपर जो है सारे के सारे इसको हम कहेंगे कि ट्रेंड सेटर पेपर जो है वो था। सारे के सारे पूर्वानुमान जो है वो ध्वस्त कर दिए। और कहीं कहीं आपको सुनने में ये भी आ रहा होगा कि हमें आइडिया नहीं था बच्चों के द्वारा कि लिटरेचर का पोर्शन इतना ज्यादा आएगा। यदि आप जी हेल्प परिवार से जुड़े होते तो आपको हम बताते कि हमारी नजर इतनी पैनी थी कि हमने अंतिम दिनों में, चाहे ऑफलाइन क्लास थी चाहे ऑनलाइन क्लास थी, सिर्फ लिटरेचर के ऊपर काम किया। जो फाइल्स हमने रिलीज की, लास्ट में पीडीएफ हमने रिलीज की अंतिम दिनों में, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आए। उन फाइल्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आए। अंतिम समय तक हम पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी उसके ऊपर हम संशोधन करते रहे और हमने कोशिश ये की कि किसी भी हालत में जो है हमारा जो ये पेपर जो है बच्चों का बिगड़ना नहीं चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और ईश्वर ने हमारी सुनी, ईश्वर ने हमारी सुनी, हमारी स्ट्रेटजी कामयाब रही, हमारी प्लानिंग जो है वो कामयाब रही। नो डाउट हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो है, मैंने कल आपको बताया कि मोर देन 300 सिलेक्शंस जो है वो होंगे, और बिल्कुल होंगे। हम आएंगे, बार बार आएंगे, रोल नंबर के साथ आएंगे, नेम के साथ आएंगे, फादर नेम के साथ आएंगे, फोटो के साथ आएंगे। हम दिखाएंगे कि हमारे कितने सिलेक्शंस जो है वो हुए हैं, विद प्रूफ जो है वो हम आएंगे। 390 से ऊपर सर्वे की बात करते हैं, 390 से ऊपर जो बच्चे जो है उनकी संख्या जो है वो 4 है, 390 से ऊपर। और उनमें से जो है 50-50 का आंकड़ा जो है, जी हेल्पियन जो है 2 नंबर और नॉन जी हेल्पियन 2 नंबर। एक बच्चे का डाटा हमें प्राप्त हुआ, 412 नंबर जो है उसने बताए, उसकी ओएमआर मंगाई गई और ओएमआर चेक करवाई गई। और ओएमआर चेक करवाने के बाद अब पता नहीं उस बच्चे से गलती हुई, क्या गलती हुई, कैसे गलती हुई जोड़ने में, है ना। बच्चा अच्छा था और उसके मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा कम जो हो पाए गए, जिसने 412 नंबर भर रखे थे। 390 से ऊपर बच्चे 4 हैं। मिलाएंगे हम आपको, उन सभी बच्चों से मिलाएंगे, आप सिर्फ वेट करेंगे। 380 से ऊपर 11 बच्चे, 11 बच्चे जो है वो 380 से ऊपर जो हमारे पास में है। 7 बच्चे जो है वो जी हेल्प के हैं। बिल्कुल 101% जो है वो डेटा को पूरा जांच परख करके एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मैं ये बात कह रहा हूं, और आप इस चीज को देखेंगे और वो सारे के सारे बच्चे जो है आपके समक्ष यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर जल्द ही जो है वो आएंगे। मिलाएंगे हम आपको हर उस बच्चे से जिसके 380 से ऊपर मार्क्स है। 350 से 370 के बीच में जो संख्या है 123 जो है, इनमें से भी आपके बहुत ज्यादा संख्या में जी हेल्पियंस है जिनके 350 से ऊपर है। मात्र 123 बच्चे जो हैं जिन्होंने उस फॉर्म के अंदर जो है उस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया। मैं ये बताना चाहूंगा, यदि किसी को लगता है कि ये सैंपल जो है वो छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है, क्योंकि मेरा पूर्व का ये अनुभव है कि हमारे सर्वे में भाग लेने वाले बच्चे, ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जो सिलेक्शन का, जिनको यदि वो बच्चा जी हेल्प का है, बेचारे का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा होता है तो भी अपने मार्क्स भरता है। हमारे प्रति सम्मान, हमारे प्रति आस्था दर्शाने के लिए वो जरूर अपने मार्क्स जो हमें बताता है। यदि वो बच्चा जी हेल्प का नहीं है तो यदि उसने फॉर्म भरा है तो ये कंफर्म है कि वो सिलेक्शन की आस में है, इसलिए उसने फॉर्म भरा है। जो बच्चा सिलेक्शन की आस नहीं कर रहा है उसने वो फॉर्म नहीं भरा है। इसलिए जब हम इस सर्वे को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम सारे पक्षों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि इसके अंदर इतनी ज्यादा संख्या आपको दिखे और आप सोचे अरे यहाँ जी हेल्प के इस सर्वे के अंदर जो इतने सारे बच्चे हैं तो पूरे राजस्थान में कितने होंगे ना, है ना। बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो सिलेक्शन की उम्मीद करते हैं, वही जो पार्टिसिपेट करते हैं। जो सिलेक्शन की उम्मीद ही नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं। और आप जो इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं, जो स्मार्ट बच्चे जो हैं, उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इस तरह के सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। 340 से 350 के अंदर जो है 212 बच्चे जो हैं आपके यहाँ पर हैं। इस कैटेगरी में लगभग 50-50 का आंकड़ा जो है वो हमारे यहाँ पर था, जी हेल्प और नॉन जी हेल्प के बच्चों के बीच में। इस कैटेगरी में 212 बच्चे जो है वो हमारे थे। ठीक है, उसके बाद
330 से 339 के बीच में 280 बच्चे जो है आपके थे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे जो है इस सर्वे के अंदर अगर जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमारा नंबर तो कहाँ लगना है। दोस्तों 1668 सीटें हैं, और यदि आप 788 सीटों की बात करें ना, पिछली बार की जो 788 सीटों की अगर जो हम बात करें तो ये मेरिट आपकी जो है वो रही थी उस समय, और पेपर का जो लेवल था वो दोनों ही मॉडरेट थे, जीके और इंग्लिश दोनों ही मॉडरेट लेवल के पेपर थे, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 280 नंबर है। 320 से लेकर 329 तक ये आपका 320 बच्चे जो हैं आपके यहाँ पर जो है वो रहे। और अब हम मेरिट की बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आपकी सांसें थमी हुई हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि आपको इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एक्सपेक्टेड ही मानना है। पूर्व में भी हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ जो है उसके बाद में भी मेरिट कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात जो आपको मैं कहना चाहूंगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी की के हिसाब से जो है चेंज होंगे, आरपीएससी की की में चेंज होंगे। जीके में भी इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, और इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन की संख्या 6 से 7 है। तो मामला कहीं भी जा सकता है आपके मार्क्स का। आपके मार्क्स यदि आज 305 बन रहे हैं तो आप 310, 312, 315 पर भी पहुंच सकते हैं, और आपके जो है अगर जो 340 है तो 330 पर भी पहुंच सकते हैं। जनरली क्या होता है, जिन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं उनके मार्क्स बढ़े हुए मिलेंगे आपको इस तरह की में चेंज आने के बाद, और जिनके बढ़े हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, उनके 5-4 नंबर कम भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो इसलिए निराश ना हो। याद रखें कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है उसमें बहुत सारे ऐसे जो है साल ईयर्स भर्तियां हुई हैं जिसमें हमारे द्वारा बताई गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कम रही है ना। तो जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल जो है अगर जो हम बताएं आपको, जो है पूरे सर्वे के ऊपर बेस्ड पैनी नजर पूर्व की जो भर्ती थी उसके ऊपर, सीट्स के ऊपर, पेपर के ऊपर खूब है ना, यूट्यूब जो है उसके ऊपर विभिन्न जो चैनल्स हैं उसकी बात करें, जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो फेमस टीचर्स जो है ना, उनकी अगर जो हम बात करें, उनके जो वीडियोज हैं उनको जो है हम देखें, उन सब को देखने के बाद जो है ना, हमारे से फेमस तो सभी हैं, उन सब को देखने के बाद जो है हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ठीक है, आपके समक्ष जनरल की जो मेरिट जो है जिसको बहुत सारे लोग जो है 330 भी बताई है, 325 भी बताई है, 320 भी बताई है। हमारा सोचना क्या है, हमारा सोचना जो है, कई बार हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि सर ने तो बहुत ज्यादा बता दिया है, 2018 से पहले की बात बता रहा हूं, और उसके बाद की जो मेरिट जो है उसमें ये भी आरोप हम पर लगते रहे कि सर ने तो बहुत कम बता दी। नहीं, हमारी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके तहत हम बताते हैं, और उस प्रोसेस के अंदर जो आता है ना, वही उस प्रक्रिया के अंदर जो मेरिट निकल करके आती है वही हम आपको बताते हैं। तो जी हाँ, आपके समक्ष यहाँ पर जनरल मेल और फीमेल जो है आप देखेंगे 319.20 और 319.20 जो है आपकी दोनों जो है वो रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की जो है कोई 330, 325 मेरिट जो वो नहीं रहने वाली है, संभावना कम है, रहने को रह भी जाए, ज्यादा मेरिट बढ़ भी जाए। लेकिन इस समय जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, पूरा का पूरा सर्वे है आपके समक्ष है, आपको मैंने सारी डिटेल्स दी है, डेटा दी है, आप खुद भी भविष्यवक्ता बन सकते हैं। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक गैस वर्क है और इसको गैस वर्क ही माने। और आप याद रखें कि ये मेरिट जो हम बता रहे हैं इससे भी कम जा सकती है, इससे 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकती है। एससी मेल और फीमेल की अगर जो बात करें, पिछली बार ये अंतर लगभग जो है वो 25 से 30 नंबर का जो है वो था। ठीक है, और इस बार ये अंतर कितना रहने वाला है, 319 के बाद ये कहां पर जाकर के जो वो रुकती है, थमती, आपके समक्ष यहाँ स्क्रीन पर है। 282 नंबर, 282 जो है आपका मेल और फीमेल 274 जो है। एससी की अंदर फीमेल की संख्या जो है वो जनरली जो है वो कम रहती है, और ओबीसी और जनरल जो है उसमें है ना, और ईडब्ल्यूएस, उन तीनों में मेल और फीमेल जो है उनमें से फीमेल की संख्या ज्यादा रहती है। हमारा सब्जेक्ट कुछ ऐसा है, भाषा है, लैंग्वेज है, इसलिए फीमेल्स ज्यादा रहती हैं, और इसीलिए
वीमेन रिजर्वेशन जो है वहां पर लगभग अप्रभावी सा हो जाता है, और इसीलिए ये मेरिट जो है मेल और फीमेल की सेम रहती है। तो ये एससी की मेरिट आपके समक्ष जो है 282 और 274 जो है वो फीमेल की जो है आपके समक्ष। एसटी की अगर हम बात करें, लगभग 60 से 70 नंबर का जो है फर्क जो है वो रहा था, और यहां पर आपको एसटी जो है 251 जो है आपको मिलेगा, और फीमेल जो है वो भी 251 जो है वो आपको मिलेगा। 251 नंबर वाला बच्चा अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकता है, इससे कम भी है तो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोविजनल में भी आप इस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद दो ऐसी कैटेगरी जिसके बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। यदि आप जी हेल्पियन हैं, जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में कि आई एम, है ना, प्राउड टू बी ए जी हेल्पियन। जरूर लिखे, है ना, आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, और वास्तव में पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाई कैसे होती है, आपने ये करके दिखाया है। सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क की अगर हम बात करें, स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो आपने अपना 100% जो उसके अंदर दिया। आप यदि इस श्रेणी में आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फाइटर हैं, और आप फिर से जो है वो खड़े होंगे, एक बार फिर से लड़ेंगे, फिर से काम शुरू करेंगे इस वीडियो के तुरंत बाद जो है। और आपके समक्ष यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ जो है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। मेल और फीमेल का जो है ओबीसी का आंकड़ा 312.08 जो है आपका, 312.08 जो है आपका मेल, और 311.54 जो है ये आपका फीमेल जो है वो रहने की संभावना जो है वो आपकी रहेगी। हम सारा का सारा आकलन जो है वो पूरा वैज्ञानिक पद्धति से आपके समक्ष कर रहे हैं। और यदि आप वास्तव में इसके आसपास भी हैं, दुआ कीजिए आरपीएससी की जो की आएगी उसमें आपके मार्क्स जो है वो कुछ ऐसे हो कि आपके मार्क्स 2 4 5, 2 क्वेश्चन की बात है, अगर जो कोई 305 पे बैठा है, सपोज 305 पे बैठे हो, 2 क्वेश्चन के अंदर आप इसको टच करने लगेंगे, इससे ऊपर चले जाएंगे, तो निराश नहीं होना। लेकिन आप चाहे इसमें आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, काम शुरू कर दो, अपना पढ़ाई शुरू कर दो, सच्चे स्टूडेंट हो। और मैं आप में से जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो है ना, भाई बहन जो है, पति पत्नी जो है, मैं आपसे भी जो है वो एक आग्रह करना चाहूंगा, यदि आपके भाई बहन ने इसकी तैयारी की है, आपकी पत्नी ने इसकी तैयारी की है, आपके पति ने इसकी तैयारी की है, तो हौसला बढ़ाइए उसका, ठीक है, उसको और ज्यादा जो है वो काम करने के लिए प्रेरित करिए। उसके मार्क्स जो है हो सकता है 2 4 5 कम रह गए हो, लेकिन आप उसका हौसला बढ़ाइए, आप उसकी हिम्मत बनिए, ठीक है, उसको लगाइए काम पर जो है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। उसको डिस्करेज मत होने दीजिए, उसको जो है वो और आगे बढ़ाइए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, मेल और फीमेल की 310 पॉइंट, है ना, 310.71 जो ईडब्ल्यूएस, और फीमेल जो है वो 310.59 जो है रहने की संभावना है। कि सारा का सारा आपके समक्ष जो है मैंने आपको बताया। और एमबीसी की अगर हम बात करें तो 287.85 और 285.34 जो मेल और फीमेल जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ये जो है वो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने आपको बताया, आप निसंदेह जो है ये सारा का सारा आकलन जो है वो यहाँ देख रहे हैं हमारे जी हेल्प के इस चैनल के ऊपर जो है। फिर कह रहा हूं, 2 बातें ध्यान से सुनेंगे। जीके और इंग्लिश के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। यदि मैं एक क्वेश्चंस की बात करूं, 15 मिनट्स इज अलाउड या आर अलाउड है, उसके अंदर जो रेनन मार्टिन का जो सोर्स है हमारे वीडियो के अंदर जो है उसको आर बता करके और पीडीएफ के अंदर उसको इज कर दिया गया, क्योंकि रेनन मार्टिन एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस कारण से। लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि हाउ मच टाइम इज अलाउड, देन द आंसर विल बी 15 मिनट्स is allowed, and how many minutes are allowed, then the answer will be 15 minutes are allowed, ठीक है, were allowed, are allowed, तो वो क्वेश्चन भी डिलीट होने वाला है। ऐसे जो है टीचिंग ऑफ प्रोज जो है उसको लेकर के भी एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर अभी हमारे अंदर टीचर्स के अंदर भी जो आपसी सहमति नहीं है डिफरेंट कीज में। तो ऐसे क्वेश्चंस की संख्या जो है वो कम नहीं है, 4-5 जो है वो ऐसे क्वेश्चंस हैं। आप इंतजार करें आरपीएससी की का, यदि आप इसके आसपास भी हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। आप लड़े हैं भाई, आपने इस युद्ध को जो है वो अपने पूरे एक तरह से जो है वो पूरे संघर्ष जो है किया, आपने बहुत ज्यादा संघर्ष आपने जो किया है, पूरी लड़ाई जो आपने हिम्मत से जो है वो लड़ी है,
तो कहीं भी निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है, निराश होने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप एक चीज जो है जरूर याद रखें कि ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ये सिर्फ एक गैस वर्क है, और इस गैस वर्क को जो है आप याद रखें कि हम परिणाम के अंदर ये परिणति भी हो सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन एक वादा आप करके उठेंगे यहां से कि बस इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैंने अपनी बुक्स उठानी है और जुट जाना है, चाहे आप उस श्रेणी में हो चाहे आप उस श्रेणी में ना हो। यदि आप विद्यार्थी हैं और यदि आप सच्चे विद्यार्थी हैं तो अपना काम शुरू कर दें, उसको मत रुकने दें, उसको मत थमने दें। पेपर रद्द होने को लेकर के भी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो बाढ़ आई हुई है कि पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा रद्द, पेपर रद्द नहीं होगा। यदि आप इन सारे प्रश्नों का एक उत्तर चाहते हैं, मेरिट कितनी सही है आकलन, पेपर रद्द होगा नहीं होगा, है ना, सब कुछ साइड में रख दो, साइड में रख दो और अपना काम शुरू कर दो। मैं कहता हूं कि आप अपने आप को जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो भरे हुए पाएंगे। कोई पेपर रद्द नहीं होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ याद रखें कि जो बच्चे अपना काम शुरू करेंगे, असली विनर वो है, चाहे आप इस श्रेणी में आ रहे हो चाहे आप इस श्रेणी में नहीं आ रहे हो। असली योद्धा वो है, असली विद्यार्थी वो है, असली विनर वो है जो इस वीडियो के तुरंत खत्म होने के बाद अपने काम को शुरू कर देगा, है ना। और बाकी सब निठल्ले जो काम छोड़ करके बैठे हैं, सिर्फ इस आस में बैठे हैं कि मेरिट सर बताएंगे उसके बाद काम शुरू करेंगे। क्यों क्यों भाई, है ना। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है हमें। जब तक हम सरकारी स्कूल में पहुंच न जाए, जब तक हमारे सिग्नेचर न हो जाए, तब तक हमें अपना काम जारी रखना है। दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपको इस मेरिट से अवगत कराने का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अवगत कराने का। आशा करता हूं कि आप इससे संतुष्ट होंगे, आप मेरी द्वारा बताए गए डेटा, मेरे द्वारा बताए गए तथ्य जो हैं उनसे आप संतुष्ट होंगे। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नई बात को लेकर के, किसी नए वादे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।